मोटू पतलू और उनके दोस्त घासीताराम का किस्सा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाले मोटू और पतलू दो अच्छे दोस्त थे। मोटू हमेशा अपनी मोटापे के कारण परेशान रहता था, जबकि पतलू होशियारी और दोस्ती के लिए जाने जाते थे। इन दोनों के दोस्त में एक और बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनका नाम था घासीताराम। गांव में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता था। एक दिन गांव के लोगों ने सुना कि गांव के पास एक खजाना है, लेकिन वह सुरक्षित रूप से पहुंचा नहीं जा सकता था। मोटू, पतलू और घासीताराम को यह सुनकर उनमें एक उत्साह उत्पन्न हुआ। मोटू ने पतलू और घासीताराम से कहा, हमें इस खजाने को ढूंढना होगा, और हाँ, यह काम हम सभी मिलकर करेंगे। तीनों दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई, कैसे वे खजाने को प्राप्त करेंगे। घासीताराम ने बताया कि वह एक पुराने मित्र से सुना है कि खजाना एक जंगल में छुपा हुआ है। मोटू, पतलू और घासीताराम ने तय किया कि वे तीनों मिलकर जंगल की ओर बढ़ेंगे। रास्ते में उन्होंने कई मुश्किलें का सामना किया, लेकिन उनका होश बना रहा। जंगल का माहौल बहुत ही रहस्यमय था और उन्हें लगा कि वे कहीं बड़े अद्भुत रहस्यों का सामना करेंगे। एक दिन उन्होंने एक पुराने मंदिर को देखा जो जंगल में छुपा हुआ था। मंदिर के अंदर वे एक पुराने पर्चे की खोज करते हुए गए, जो बता रहे थे कि खजाना वहीं है। वे पर्चे के अनुसार खजाने को प्राप्त करने के लिए वे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तीनों दोस्त ने मिलकर निर्णय लिया कि वे इस मंदिर के खोज में आगे बढ़ेंगे। वे जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ते गए और अनेक रोचक और खतरनाक स्थितियों का सामना करते गए। एक दिन उन्होंने एक रहस्यमय गुफा पाई जिसमें खजाना छुपा हुआ था। गुफा के अंदर वे अद्भुत रूप से बने हुए किस्म के रत्नों से भरे हुए बर्तनों को देखकर अचंभित हो गए। मोटू ने उत्साहित होकर कहा, ये है हमारा लक्ष्य, चलो हमें इन रत्नों को लेकर वापस जाना चाहिए। पतलू ने कहा, हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें इस खजाने को सुरक्षित रूप से बाहर निकलना होगा। तीनों ने मिलकर रत्नों को साझा किया और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन यह कार्य उत्कृष्टता की मांग ले रहा था। एक दूसरे के सहारे से और समर्थन मिलते हुए वे सफलता प्राप्त करने में सफल रहे। खजाने को प्राप्त करने के बाद तीनों दोस्त ने वापस गांव की ओर रुख किया। गांव वालों ने उनकी सफलता को देखकर उन्हें बड़ी बहादुरी के साथ भेजने लगे। मोटू ने गांव के लोगों से कहा, यह सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हमारे साथी घासीताराम की भी कड़ी मेहनत और बहादुरी की जीत है। गांव के लोगों ने मोटू, पतलू और घासीताराम को बड़ी श्रद्धांजलि दी और उन्हें गांव के हीरो के रूप में स्वीकार किया। तीनों दोस्त ने खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान किया और सभी को खुशी में डाल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब लोग मिलकर मिलते हैं और एक दूसरे का सहारा करते हैं, तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। मोटू, पतलू और घासीताराम की इस यात्रा ने दिखाया कि दोस्ती, मेहनत और सहायता से हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.